नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 साल पहले किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी? क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे थे, या फिर दिग्विजय सिंह के सरकार में बढ़ते प्रभाव से वे इतने दुखी हो गए कि अपने विधायकों के साथ बीजेपी में जा मिले और सरकार को गिरा दिया? 15 साल लंबे इंतजार के बाद आई सरकार के महज 15 महीने में ही रुखसत होने का जग अभी भी हरा लगता है। कम से कम कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेताओं की बयानबाजी से तो यही लगता है कि कांग्रेस उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पा रही है। इस जंग में दोनों नेताओं ने सरकार गिरने का दोष एक दूसरे के मत्थे मढ़ा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिरे 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि सरकार गिरी क्यों। यह सबको पता है कि सरकार सिंधिया जी के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कारण गिरी, लेकिन सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ गए, यह बात अभी भी कांग्रेस के ही नेताओं के गले नहीं उतर पा रही है। सिंधिया ने यह कदम क्यों उठाया, इस पर कांग्रेस के भीतर ही दो दिग्गजों के बीच जोरदार बयानबाजी हो रही है। ये दिग्गज नेता है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह वे खुद यानी दिग्विजय सिंह नहीं है। दरअसल उनके कुछ काम थे जिनको कमलनाथ की सरकार ने महत्व नहीं दिया, जिससे रुष्ट होकर वे कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। अपने ऊपर हुए इस हमले से खफा कमलनाथ ने भी तत्काल क्लियर कर दिया कि सिंधिया जी को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, इस बात से वे नाराज होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। बहरहाल जो भी कुछ हो, लेकिन इस विवाद ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। एक मीडिया हाउस में दिग्विजय सिंह का एक इंटरव्यू चल रहा है। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप पर यह आरोप लगता है कि सिंधिया आपके कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह ने जो सफाई दी, उसी से एक राजनीतिक विवाद ने जन्म लिया है। दिग्विजय सिंह ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि इसके लिए उन्हें व्यर्थ में ही दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि वे इसके दोषी नहीं है। उन्हें पहले से अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब सिंधिया की नाराजगी का उनको पहले से एहसास था, और यही वजह है कि बकौल दिग्विजय सिंह कि उन्होंने एक बड़े उद्योगपति से संपर्क साधा। इस उद्योगपति का सिंधिया जी पर भी और कमलनाथ जी पर भी पूरा प्रभाव था। तो दिग्विजय सिंह ने जैसा कि उस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने उस उद्योगपति से आग्रह किया कि वे दोनों को बैठाए, समझाए, वरना हमारी सरकार चली जाएगी। उनकी इस पहल के बाद उस उद्योगपति ने अपने बंगले पर एक डिनर आयोजित किया। उस डिनर में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों मौजूद थे। इन्हें कुछ काम की एक लिस्ट सौंपी जिसको प्रायोरिटी पर करने की उनकी मंशा थी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक जिन मुद्दों पर वहां बात हुई उनका पालन नहीं हुआ। मेरे सतत प्रयासों के बाद भी पालन नहीं हुआ, मतलब दिग्विजय सिंह की कोशिशों के बाद भी सिंधिया की जो लिस्ट थी उस पर पालन नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह का कहना था कि बहुत ही छोटी मोटी बातें थी, खास तौर पर ग्वालियर संबल संभाग में की कोई समस्याएं थी जिस पर दिग्विजय सिंह भी एकमत थे, और उन्होंने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पेपर पर दस्तखत करके वो सब कमलनाथ को सौंपा था, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ और यही क्लेश का कारण बना। 5 साल पुराने इस विवाद के एक बार फिर सतह पर आने से कमलनाथ खफा बताया जा रहा है। उन्होंने अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बारे में अपनी सफाई भी दी है, और इसके लिए उन्होंने भी अपरोक्ष रूप से सरकार गिरने के लिए अपने आप को पाक साफ बताते हुए सारा दोष दिग्विजय सिंह के पर ही मढ़ने की कोशिश की है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व में बनी सरकार के गिरने को लेकर हाल में कुछ बयानबाजी चल रही है। मतलब ये जो ताजा मामला दिग्विजय सिंह के इंटरव्यू का, उसी को लेकर उनका भी इशारा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अलावा सिंधिया जी को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी से उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के यदि हम रिश्तों पर गौर करें तो काफी पुराने रिश्ते हैं। दिग्विजय सिंह ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि उनके और कमलनाथ के 45 साल पुराने रिश्ते और लंबे समय तक दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ कामकाज चलता रहा। इस बीच दिग्विजय सिंह 2 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2 बार मुख्यमंत्री भी। कमलनाथ
एक बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने और एक बार मुख्यमंत्री। तो 2 बार जब दिग्विजय सिंह अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बने, तो दोनों ही बार कमलनाथ का उनको खुला समर्थन था। दिग्विजय सिंह को पता था कि कमलनाथ को किस तरीके से खुश किया जाता है। कुछ विभाग थे जो उन्होंने 10 साल तक कमलनाथ जी की पसंद पर ही उनके मंत्रियों को वहां पर बैठाया और उनकी सरकार निर्विघ्न तरीके से चलती रही। और यही कमलनाथ ने भी किया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने न सिर्फ उनके सुपुत्र जयवर्धन को महत्वपूर्ण विभाग दिया, बल्कि दिग्विजय सिंह के कोटे के 2-3 लोगों को भी महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा। उन्होंने सिंधिया जी के लोगों को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए थे। ऐसा नहीं है कि खाली दिग्विजय सिंह जी के लोगों को ही महत्व दिया। उन्होंने सभी गुटों को साथ में लेकर चलने की कोशिश की, क्योंकि बहुमत वाली सरकार नहीं थी। मतलब बहुमत तो था, लेकिन बहुत जल्दी उसके गिरने का खतरा था। और ये बात दिग्विजय सिंह ने अपने इस इंटरव्यू में कही भी है। दोनों के बीच में जो रिश्ता बिगड़ा, वो बिगड़ा है विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण के साथ। या यूं कहें कि सरकार जब गिरी, उसके बाद जिस तरीके से दोषारोपण शुरू हुए, दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की कामकाज की तरीकों की आलोचना की, तो कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह की जो सरकार में हस्तक्षेप था उसको जिम्मेदार बताना पहले से शुरू कर दिया था। पर ये पूरी बातें पहले होती थी कमरों के भीतर, अब कमरे के बाहर भी होने शुरू हो गई। एक दोनों को लेकर एक और विवाद हुआ था विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर। कुछ एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिस पर बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने टिप्पणी की थी। उस दिन कमलनाथ को एक सार्वजनिक सभा में, जो कांग्रेस वर्कर की एक मीटिंग थी, ओपन मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा था, उसको लेकर सफाई दी थी कि मैंने लोगों से कहा है कि टिकट ना मिले तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दो। दिग्विजय सिंह उस सभा में, उस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने वहीं पर खड़े होकर कहा कि भाई साहब, फॉर्म ए और बी कौन बांटता है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बांटता है ना, तो कपड़े किसके फटना चाहिए? उन्होंने ये नहीं कहा कि कमलनाथ के फटना चाहिए, पर लेकिन उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा कि फिर जब मैं फॉर्म ए और बी बांट ही रहा हूं तो मेरे कपड़े क्यों फटेंगे? तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा कि आपको मैंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, इस बात की पावर ऑफ अटॉर्नी है कि आपको मेरे हिस्से की गालियां भी सुनना पड़ेगी। और उसके साथ उन्होंने क्लियर किया कि मेरे और दिग्विजय सिंह के राजनीतिक नहीं, पारिवारिक रिश्ते, लेकिन ये पारिवारिक रिश्ते कहीं दरक रहे हैं। जिस तरह की ये बयानबाजी अभी हुई है, उससे तो नहीं लगता कि ये रिश्ते बहुत ज़्यादा मधुर बचे हैं। देखिए, ये विवाद एक ऐसे समय पर हो रहा है जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और ऐसे कई जगहों पर इतने दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया, जो कि प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार रहे। जो दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन गुना के जिला अध्यक्ष है, दिग्विजय सिंह के भतीजे प्रियव्रत सिंह वो राजगढ़ के जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की क्षमता रखने वाले नेता है। ऐसे समय जब कांग्रेस को, राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में खड़ा करना है, तब इन दो बड़े नेताओं की इस तरह की बयानबाजी निश्चित तौर पर कांग्रेस की एकजुटता और मजबूती को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाली है। अब देखना ही है कि राहुल गांधी इस पर किस तरीके से काबू पाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल किसी नए विषय पर आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।